हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी सादिया हेयर। मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी फॉर हूएवर नीड्स इट। टॉपिक रीडिंग का रहेगा उन लोगों के लिए जो जानना चाहते हैं कि बाकी का महीना मार्च का आपके लिए कैसा रहेगा। सो इस रीडिंग में हम ओरेकल कार्ड्स भी ऐड करेंगे जस्ट टू गिव यू एडिशनल गाइडेंस। सो स्टे ट्यून। और रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवाऊंगी कि ये एक जनरल रीड है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें जो मैसेजेस आपकी लाइफ में आपकी सिचुएशन से मैच करते हैं आप उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो पेपाल से या इजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो, सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। सो लेट्स सी कि मार्च का बाकी का महीना जिसमें कुछ ही दिन रह गए हैं कैसा रहेगा आप लोगों के लिए। लेट्स डाइव इनटू द रीड एंड लेट्स फाइंड आउट। Knight of Wands, Knight of Wands, Ace of Wands, Knight of Cups. Underneath the deck we do have the Judgment. Wow. मुझे लग रहा है कि कोई पर्सन जो आपकी ज़िंदगी में ऐसा रहा है जो कि हमेशा से आपसे दूर भाग रहा था या कनेक्शन से दूर भाग रहा था, मुझे लगता है कि वो आपकी तरफ डेफिनेटली कोई एक्शन लेने वाला है। अगर तो आप प्लान कर रहे हो, लेट मी बी वेरी फेयर एंड क्लियर हेयर, अगर आप प्लान कर रहे हो कि आप इस पर्सन को रीच आउट करो, हाँ, या आपको मैसेज करना चाहिए या आपको कांटेक्ट करना चाहिए, डोंट डू दैट। क्योंकि इवन कि वो चाह रहा है आपकी तरफ एक्शन लेना, लेकिन जैसे ही आपने एक्शन लेना है इस इंसान की तरफ, ये अपने गार्ड्स अप कर लेगा। लेकिन अगर आप एक्शन नहीं लेते हो और इस इंसान को अपनी तरफ आने देते हो और बिलीव रखते हो, तो ये डेफिनेटली बाकी के महीने के अंदर, जिसमें कुछ ही दिन रह गए हैं, 27 आज है, 27 आज है, 4-5 दिन, और 5 दिन के अंदर अंदर ये पर्सन आपको ऑटोमेटिकली खुद ही से रीच आउट कर देगा, खुद ही से कांटेक्ट कर लेगा। लेकिन अगर आपने कोई इनिशिएटिव लिया इस इंसान की तरफ, चाहे आप मैसेज कर लो, चाहे आप बर्थडे विश करने के लिए कर लो, जो भी एक सिंगल सी छोटी से छोटी बात भी अगर आप स्टार्ट करने के लिए, इसे कम्युनिकेट करने के लिए इसे रीच आउट करते हो, आपका चीज़ें वहीं पे स्टक हो जानी है फिर से। सो डोंट डू दैट, लेट दिस पर्सन कम टुवर्ड्स यू। मुझे लगता है कि आप में से काफ़ी सारे लोग बहुत ज़्यादा बिलीव रख रहे हैं कि ये पर्सन आएगा और रीच आउट नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप प्लान कर रहे हो कि आप रीच आउट करो, आई वुड सजेस्ट कि नहीं रीच आउट करो, लेट दिस पर्सन टेक एक्शन टुवर्ड्स यू। और मुझे लग रहा है कि ऑलरेडी आपकी तरफ एक्शन लेने का सोच रहा है। और ये वही इंसान है जो बहुत ही ज़्यादा अपने आप को आपसे दूर रख रहा था, पुल अवे कर रहा था। तो मुझे लगता है कि डेफिनेटली ये पर्सन आपकी तरफ एक्शन लेने वाला है और एक नई बिगिनिंग आप दोनों के दरमियान में होने वाली है। इस बाकी के महीने में न्यू बिगिनिंग तो मुझे दिख नहीं रही है, लेकिन ये पर्सन आपको रीच आउट करेगा, कॉन्टैक्ट करेगा, कम्युनिकेट करेगा, जिसके बाद आपका कनेक्शन जो है वो आगे बढ़ेगा। इसमें काफ़ी हद तक आपकी दुआओं का जो है वो आपको नतीजा नज़र आ रहा होगा। और मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली बिलीव भी रख रहे हो इस कनेक्शन के ऊपर। सो मुझे लग रहा है जो लोग ऐसी सिचुएशन में है जहाँ पे आप बिलीव रखे हुए हो और आप नहीं रीच आउट कर रहे हो, तो ये पर्सन विद इन नेक्स्ट 4 to 5 डेज ये आपको रीच आउट करेगा। और मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा चांसेस है कि स्लोली बट श्योरली चीज़ें अच्छाई की तरफ जाएं, जहाँ पे आप जैसे डिज़ायर कर रहे थे वैसे होने के बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। मुझे लगता है मेजॉरिटी लोगों को आपको कहीं ना कहीं अलाइनमेंट फील हो रही होगी ऑलरेडी अपने पर्सन के साथ। कहीं ना कहीं या तो आपको ख्वाब में कुछ मैसेजेस या साइंस ऐसे मिल रहे हैं, या फिर आपका ओवरऑल मूड काफ़ी अच्छा रह रहा होगा काफ़ी दिन से। और अगर ऐसा हो रहा है तो इट्स अ साइन कि यू आर ऑन द राइट पाथ। कहीं ना कहीं आपको कुछ लोगों के लिए इंट्यूटिवली आपको फील हो रहा होगा जैसे कुछ अच्छा होने वाला है इस इंसान को लेकर, इस कनेक्शन को लेकर। तो मुझे लगता है कि वो चीज़ भी आप आने वाले दिनों में देखोगे अपने पर्सन के साथ। कुछ पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड जो है वो ज़रूर होने वाली है रिमेनिंग मंथ ऑफ मार्च में। लेट्स सी कि आपका पर्सन आपसे क्या कहना चाहता है। कुछ मैसेजेस ऐड करते हैं आपके पर्सन की तरफ से। लेट्स सी कि क्या कहना चाहता है आपका पर्सन आपसे राइट नाउ। आई वॉन्ट अस टू बी बैक टुगेदर। अगेन मैं आपको मना करूँगी कि ये सोच के कि ओहो हो वो वापस आना चाहते तो आप रीच आउट कर लो या आप कम्युनिकेट कर लो। नो, अगर आपने एक स्टेप भी इस इंसान की तरफ लिया, इसके अंदर कुछ ऐसा है, इस इंसान को या तो ईगो इश्यूज हैं या फिर वो नार्सिसिस्ट एटीट्यूड है, कुछ ऐसा है। जब आप इसकी तरफ कदम लोगे तो ये चाह भी रहा होगा तो ये अपने आप को ऐसे एक्ट एज इफ करेगा जैसे कि उसे फ़र्क ही नहीं पड़ रहा आप हो या नहीं हो। लेकिन जब आप इससे दूर भागते हो या जब आप इससे खुद अपने आप को दूर रखते हो तो ये आपके पास आने की कोशिश करता है। आपको ख्वाब में आना शुरू हो जाएगा, आपको इसके मैसेजेस जो है बार बार जहन में आ रहे होंगे, फ्लैशेस आएंगे इस इंसान के आपको अपने माइंड में, क्योंकि कहीं ना कहीं ये आपसे कम्युनिकेट करने की कोशिश करता है ऑन अ नॉन फिजिकल लेवल। तो कोशिश करो कि इसको ये जितना ट्राई कर रहा है कि आप इसे रीच आउट करो, इसे करने दो।
जब आप नहीं करोगे रीच आउट तो ये खुद आपको रीच आउट करेगा, क्योंकि दिस इज़ व्हाट दे वांट। ये चाहता है कि आप और आपके पर्सन का जो है रिकन्सिलिएशन हो, और वो चाहता है कि आप दोनों वापस आओ। लेकिन अगर आपने रीच आउट किया तो चीज़ें स्टक ही रहेंगी। तो मेक श्योर कि आप ये गलती ना करो। लेट दिस पर्सन रीच आउट। 2 कार्ड्स हैं मैसेजेस के, लेट्स सी। आई फील द लव दैट आई डिज़ायर विद यू एंड ओनली यू। जो ये अपनी लाइफ में प्यार डिज़ायर करता है, वो इसको लगता है कि सिर्फ आप ही इसको वो प्यार दे सकते हो, आप ही इसको वो खुशी दे सकते हो जो ये डिज़ायर करता है। सो मुझे लगता है कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इसको, ये फीलिंग जो इसको अंडरस्टैंडिंग और फीलिंग जो आ रही है आपके लिए, उसको बढ़ने दो। जब आप इसको रीच आउट करोगे या जब आप इसको परस्यू करोगे तो कभी आपको उस तरह से आपकी वर्थ वैल्यू को अंडरस्टैंड नहीं करेगा, जब तक इसको एहसास नहीं होगा कि इसको गिव इन करना है कनेक्शन के अंदर। मुझे लगता है कि मेजॉरिटी लोगों के लिए ये पर्सन हो सकता है कि रीसेंट टाइम से आपसे बहुत कम बात कर रहा हो सकता है कि आपकी कम्युनिकेशन हो रही हो, नो कॉन्टैक्ट नहीं है, लेकिन स्टिल हमेशा इनिशिएट जो है वो कम्युनिकेशन आप करते हो। अगर आप करते हो, इट्स हाई टाइम कि स्टॉप डूइंग दैट। इस इंसान को अपनी तरफ एक्शन लेने दो, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप एटीट्यूड आप इसका एटीट्यूड देखना शुरू कर दोगे तो ये आपको बहुत ज़्यादा दिखाएगा। भाव देना शुरू करोगे तो भाव लेगा ये बहुत ज़्यादा। सो स्टॉप डूइंग दैट। और इस इंसान को अपने अपने आप को पेडिस्टल पे रखो, और इस इंसान को पुट दिस पर्सन ऑफ द पेडिस्टल राइट नाउ। आई एम एडिक्टेड टू यू। मुझे लगता है कि इट्स मोर लाइक जब आप किसी को लेके बहुत ज़्यादा पागल हो रहे होते हो तो आप हमेशा रियलाइज़ करोगे कि आपका पर्सन जो होगा वो आपको इतना ज़्यादा उसको ये चाहे आप अपने आप को भी इस इंसान की जगह रख के देखो। अगर आपके पीछे कोई पर्सन पागल हुआ हो, बहुत ज़्यादा दीवाना हुआ हो, तो आप भी इस चीज़ को थोड़ा लाइट लेना शुरू कर दोगे। कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि ये कहाँ जा रहा है, मुझे छोड़ के ये नहीं जाएगा। सो आप उस चीज़ को, उस कनेक्शन को लाइटली लेना शुरू कर दोगे। इसी तरह राइट ना आपके साथ हो रहा है, जहाँ पे आप अपने पर्सन को इतना ज़्यादा प्रायोरिटाइज करते आए हो और कर रहे हो, कहीं ना कहीं उसने आपको लाइट लेना शुरू किया, जिसके बाद शायद आपने डिटैच कर लिया, और नहीं भी किया, अगर इन टच भी हो तब भी मुझे लगता है कि इट्स हाई टाइम कि आप अपने पर्सन को इस रिमेनिंग मंथ में रीच आउट नहीं करो। इस इंसान को खुद को रीच आउट करने दो। जब आप ये होने दोगे तो ऑटोमेटिकली आपकी लव लाइफ में कुछ पॉजिटिव चेंजेस मुझे होते दिख रहे हैं, जो कि अगैन आप चाहते हो। जो आप अपने पर्सन से बात करो तो आप मेंटल कन्वर्सेशन कर सकते हो, जैसे आप अपने दिमाग में बात करना शुरू कर दो, जैसे आप उससे जो भी कहना चाह रहे हो। सो कहीं ना कहीं आपको वो फीलिंग रहेगी कि हाँ आप इन टच हो, आप कम्युनिकेट कर रहे हो। क्योंकि अल्टीमेटली होता तो यही है, जैसे अगर आपका दिल करे आपके पर्सन को मैसेज करने का, टाइप द मैसेज, उसी की चैट विंडो पे बेशक आप कर दो, और जब आपने मैसेज लिख लिया सेंड ना करो, उसको डिलीट कर दो। आपको ऐसी ही फीलिंग आएगी जैसे आपने कुछ शेयर कर लिया उससे। दैट्स इट। अगर आप अपने आप को उसके लिए डोर मैट नहीं बनाते हो तो ही वो पर्सन आपको वैल्यू करेगा, वरना उसको पता है कि आप तो कहीं नहीं जाओगे, आप तो आ जाके घूम फिर के इसके पास आ जाओगे, तो वो आपके लिए एक्शन नहीं लेगा, वो आपको वो वैल्यू नहीं कर देगा जो आप चाह रहे हो, जो आप डिज़ायर कर रहे हो। मेजॉरिटी लोग, मुझे लगता है कि उनको अंडरस्टैंडिंग आ चुकी है कि आपका पर्सन किस तरह से माइंड गेम्स खेलता है, और मुझे लग रहा है कि काफ़ी हद तक इस दफ़ा आप उसको रीच आउट नहीं करोगे। आप अपने पर्सन को खुद एक्शन लेने दोगे, आप उसको इनिशिएट करने दोगे कम्युनिकेशन, जो कि आपके लिए और आपके कनेक्शन के लिए अच्छा रहेगा। लेट्स सी ओरेकल गाइडेंस क्या है आपके लिए रिमेनिंग मंथ में। योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड, प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड। आपकी जो कमिटमेंट है इस इंसान को लेकर, अपने आप से लेकर, वो डेफिनेटली टेस्ट हो रही है। काफ़ी सारे लोगों को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि आप अगर किसी को प्यार करते हो तो उसका ये मतलब नहीं होता कि आप उस इंसान को अपने आप को फॉर ग्रांटेड लेने दो। तो कहीं ना कहीं आपकी कमिटमेंट टुवर्ड्स योर सेल्फ, टुवर्ड्स योर हैप्पीनेस, वो टेस्ट हो रही है। कुछ लोगों की कमिटमेंट टू द पर्सन टेस्ट हो रही है। यहाँ पर अगेन डिफरेंट होगा सबके लिए, डिफरेंट आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसे होंगे जहाँ पर आपको पता है कि कनेक्शन अच्छा नहीं है, सिचुएशन अच्छी नहीं है, स्टिल स्टिकिंग अराउंड। कुछ लोग आप में से ऐसे होंगे कि आपको पता है कि आपकी खुशी जो आप जो डिज़ायर करो वो इस इंसान के साथ पॉसिबल आपको नहीं दिख रही है। सो कहीं ना कहीं योर ओन कमिटमेंट टू योर ओन सेल्फ वो भी टेस्ट हो रही है कुछ लोगों के लिए। कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन के साथ जो कमिटमेंट है या डेडिकेशन है वो टेस्ट होगी आने वाले बाकी के महीने में। और लेकिन एक चीज़ है कि अगर आप अपने आपको इतना स्ट्रॉन्ग कर लो कि आपको जो चाहिए और आप उसकी तरफ एक्शन लेना शुरू कर दो, चाहे मेंटल एक्शन है, फिजिकल एक्शन है, तो चीज़ें अच्छी होना शुरू हो जाएंगी। सो बहुत ज़रूरी है ये अंडरस्टैंड करना और डेडिकेटेड रहना टुवर्ड्स योर डिज़ायर। और एक चीज़ मैं फिर से आपको रिमाइंडर दूंगी कि अगर आप किसी को प्यार करते हो, दैट डजंट मीन कि आपको उसके लिए नौकर बन जाना चाहिए या आपको उसके लिए अपने आप को इतना डाउन कर लेना चाहिए कि आपको खुद के लिए बुरा फील होना शुरू हो जाए। नो, यू डोंट नीड टू डू दैट। आपका लव, आपकी रिस्पेक्ट
खुद के लिए हमेशा उस इंसान से ज़्यादा होनी चाहिए। दैट पर्सन इज़ अ पार्ट ऑफ योर लाइफ, आपकी लाइफ नहीं है, और ये चीज़ आपको अंडरस्टैंड करनी चाहिए। और जो लोग नहीं कर पाते हैं, हमेशा वही लोग सफ़र करते हैं लव लाइफ में, क्योंकि आपका पर्सन आपको कभी वैल्यू नहीं करेगा जैसा आप चाहते हो। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि अपने अंदर से एक इंटरनल बैलेंस जो है मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी है। सो दैट्स प्रीटी मच इट। आने वाले दिनों में ये होने वाला है आपके लिए। अगर रीडिंग से आपको हेल्प मिला हो, गाइडेंस मिली हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग फॉर यू गाइस, टेक केयर, बाय।